Hi everyone. Hope you all are doing good. And it's been a long time that I haven't uploaded any video. So I will try and ensure कि मैं regular intervals पे video लाता जाऊँ. Anyways, आज का वीडियो का पर्पस ये है कि कैसे मैंने अपने एक ट्रेड को जो कि रिस्की ट्रेड इन द सेंस फुल्ली हेज ट्रेड नहीं है, सेल लेग्स आर मोर देन द बाय लेग्स, which was at a certain point of time 70,000 minus, and I exited the trade with a minor profit of 17,000. Here 17,000 doesn't matter. What matters the most is how you manage that entire stuff that happened between September and October. Generally in Nifty I take a bi-monthly trade in the sense कि जब अगर मैं सितंबर में खड़ा हूं तो अक्टूबर एक्सपायरी का सेल लेग होता है एंड नवंबर एक्सपायरी का बाय लेग्स होता है. सो 20th ऑफ सितंबर को मैंने ट्रेड लिया निफ्टी में जब निफ्टी करीब 17,800 पे था. एंड वहां से वी ऑल नो क्या हुआ. Global markets, US markets, Europe markets, the entire uh, the global stuff. In fact, India has outperformed, but still global markets, if global markets are performing bad, तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स को तो अफेक्ट होना ही है. एंड 1 मंथ पीरियड में निफ्टी में करीब करीब 1900 पॉइंट का मूव आया है जहां से मैंने ट्रेड लिया और जहां पे मैंने एग्जिट किया. क्योंकि ऑन 20th of September निफ्टी वाज अराउंड 17,800. फ्रॉम देयर it went down to 16,700, and again from there it went up to 17,500 on 20th of October. So it is करीब करीब 1900 points का move in Nifty, that too in a period of 1 month. And if we exclude Saturdays and Sundays, that too 22 days में इतना volatile. बैंक निफ्टी में तो 1000 points का move in a day has become a new normal kind of thing. But what to do? We got to adjust with it. हाँ, मेरे को ये भी बताना था कि मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे बैंक निफ्टी का ट्रेड शेयर करता हूँ जो कि फुल्ली हेज रहता है. द रीजन बीइंग कि वो ज्यादा रिलेट कर पाते हैं लोग, क्योंकि ट्रेड इज वेरी इजी एंड वेरी इजी टू मैनेज फर्स्ट ऑफ ऑल. सो एंड दिस टाइप ऑफ ट्रेड जो मैं आज शेयर करने वाला हूँ वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स पार्ट एकदम कस्टमाइज्ड रहते हैं, कुछ बनाया हुआ नहीं रहता एडजस्टमेंट्स. और कैसे होगा इफ यू टेक द रिस्की ट्रेड, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स आर कस्टमाइज्ड एंड वो रियल टाइम बेसिस पे शेयर करना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यूजर्स ऑल्सो जो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उनको पकड़ पाना उस चीज को. एनीवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर स्क्रीन विथ यू ऑल ताकि आप रिलेट कर सको कि क्या कैसे हुआ. सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू ऑल. या, सो this is the trade. First of all, let us see in Nifty 20th September and ओरिजिनल एक बार देख लेते हैं ओरिजिनल ट्रेड. Up till here it was my original trade, this four legs, 18,500, 17,000, 18,500 and 17,000. उसके बाद जो भी हुआ यहाँ से it was all a part of adjustment trade, all part of adjustment trade. First let me show you कितने adjustments करने पड़े. देखिए आप, आफ्टर दिस आप देखना, इसके नीचे से आप देखना सारे के सारे एडजस्टमेंट ट्रेड है. This was the entire stuff that I did, and 17,700 के प्रॉफिट पे एग्जिटेड द ट्रेड. सो हुआ क्या, फर्स्ट लेट अस ब्रीफली डिस्कस. 20th सितंबर के बाद मार्केट स्टार्टेड टू फॉल, राइट, मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग एंड जो मेरा पुट साइड है दैट वाज इन डेंजर ऑब्वियसली. सो आई हैड टू मैनेज द पुट साइड, सो आई स्टार्टेड बाइंग एक्स्ट्रा हेजेस फॉर पुट. आपको दिख रहा होगा एक्स्ट्रा हेजेस फॉर पुट, यहाँ पे दिख रहा होगा. अब जैसे ही मैंने पुट में हेजेस बाय करना चालू कर दिए तो मेरा ओवरऑल ग्रीक्स का पोजीशन अगर मैं देखूं, मेरा अल्ट्रा वेगा पॉजिटिव हो चुका था ट्रेड. इट मींस दैट अब मार्केट टर्मोइल हुआ एंड आईवीज बढ़ेगा और मेरे ट्रेड को फायदा होगा. दिस वाज द थिंग. बट जैसे ही सडनली इतना फॉल हुआ, कुछ टाइम तक होवर अराउंड किया, कंसोलिडेट किया, ऊपर नीचे चल ही रहा था. एंड कभी गैप अप थोड़ा सा एंड अगेन जोर से नीचे. तो हेजेस बाय करने के बाद भी मेरे को डाउन साइड में रेंज कम मिल रहा था, इसीलिए मेरे को फर्दर लेग्स ऐड करने पड़े. यहाँ पे आप देखना, दिस वाज द फर्दर लेग दैट आई added in the trade. 16,800 का PE, right?
It is a buy sell leg that I added. So थोड़ा सा रेंज बढ़ा, but again markets और जोर से गिरा. Then I again added further legs. You can see 16,500 का buy sell leg, right? And ऊपर साइड जो कॉल था, वो कॉल को भी थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ा. It was earlier 18,000. एक सेकेंड, first of all let me do this. Yeah, see, it was earlier 18,500 call, and then I bring it down to 18,100 कि मार्केट इतना नीचे गिर गया था, एंड अगेन बाउंस बैक होके 18,000 तक पहुंचना. एक फील आ रहा था कि दैट इज नॉट पॉसिबल एटलीस्ट in 1 month's time. Obviously I could have gone wrong, that's a very obvious scenario, but yes, in option trading you got to bet on something, you got to take risk and manage it as well. So अब the I was, you know, अभी लग रहा था थोड़े कंफर्टेबल जोन में हूँ, और मेरे को लग रहा था कि सिंस आईवीज इतना शॉर्ट अप हो चुका है एंड ग्लोबल मार्केट्स टर्मोइल में है, फियर इंडेक्स वॉलेटिलिटी विक्स बढ़ते जा रहा है, तो इन अ सेंस आई वाज हैप्पी, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा वेगा पॉजिटिव हो चुका था ग्रीक्स का अगर पार्ट करूँ तो जितना आईवीज बढ़ेगा उतना मेरा रेंज काफी अच्छा बढ़ते जा रहा था, और मेरा प्रॉफिट्स का प्रोबेबिलिटी बढ़ते जा रहा था. अब इन सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर inflation data came in US, which was above expectations. तो इन अ सेंस थोड़ा सा खुशी हुआ ट्रेड को देखते हुए, कि लगा तो वी ऑल न्यू क्या होने वाला है, इन्फ्लेशन आ गया, एंड यूएस फेड इज एकदम मतलब stubborn to keep the inflation target in their corridor level of 4%. तो इंटरेस्ट रेट हाइक होना ही था, एंड यूएस में जैसे इन्फ्लेशन डेटा आया, मार्केट स्टार्टेड टू फॉल लाइक एनीथिंग. सो आफ्टर आवर मार्केट आवर्स, तो मेरे को कल ऑब्वियसली सभी को लग रहा था कि अपना गैप डाउन जोर का होने वाला है, और आईवीज जोर का शॉर्ट अप होगा, मेरा रेंज और जोर का होगा, बट मार्केट विल कीप ऑन गिविंग यू न्यू सरप्राइजेस. थोड़ा टाइम के लिए यूएस मार्केट फॉल हुआ, एंड देन अगेन इट रीबाउंडेड लाइक एनीथिंग. इट इज लाइक डाउ शॉर्ट अप लाइक एनीथिंग. इनफैक्ट कहते हैं ना, ऑल द बैड हैव बीन फैक्टर्ड इनटू. तो अब यूएस इन्वेस्टर और ट्रेडर कम्युनिटी थॉट कि अब तो क्या होगा एक्स्ट्रा, एंड डाउ शॉर्ट अप लाइक एनीथिंग, एसएनपी शॉर्ट अप लाइक एनीथिंग. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकाई, शंघाई, चाइनीज मार्केट, जापानीज मार्केट ऑल ओपन गैप अप, और निफ्टी में एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था गैप अप. अब इससे हो क्या रहा था ना, कि जैसे इतना जोर का गैप अप होगा, इसके वजह से कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी गिर जाएगा. और मैंने कहा मेरा ट्रेड वेगा पॉजिटिव था, मेरे को वेगा बढ़ने से फायदा होने वाला था. इनफैक्ट वेगा बढ़ने से बोलना गलत हो जाएगा, वॉलेटिलिटी बढ़ने से मेरे को फायदा होना था. बट इतना जोर का गैप अप हुआ, नेक्स्ट डे सारा का सारा आईवीज क्रैश हुए, एंड मेरा ट्रेड का जो पे ऑफ डायग्राम था और स्क्वीज हो गया, और ऊपर साइड भी रेंज कम हो गया. एंड देन फर्दर आई हैड टू ऐड सम लेग्स. मैं दिखा रहा हूँ अपसाइड में मेरे को लेग्स ऐड करने पड़े. let me show you. And yeah, see, you can see 17,700 buy sell leg and 17,500 buy sell leg. मैंने कहा ना, it is all about customization है, क्योंकि रिस्की ट्रेड में सिर्फ कस्टमाइजेशन होगा, आपको कैसे ना कैसे करके पे ऑफ को बचाना पड़ता है. ये ऐड किया, बट मैंने कभी भी जो मेरा नीचे का 18,000, लेट मी शो यू, या सॉरी 17,000 का पुट लेग जो मैंने एक्स्ट्रा बाई किया था, मैंने उसको कभी कट नहीं किया. मेरे को एक बार लगा था कि 17,000 का जो पुट मैंने जब हेज बाई किया था, जब मार्केट्स नीचे आया, अगर मैं उसको कट कर दूं तो मेरे को और भी अच्छा बेनिफिट दिखेगा पे ऑफ वाइज. बट मैंने उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया, बिकॉज कभी भी मार्केट रिबाउंड हो सकता है, तो मेरे को वापस से एडजस्टमेंट्स करना पड़ता था. तो 17,000 का जो पुट लेग है, ऑब्वियसली आई वाज सफरिंग, क्योंकि मार्केट जैसे ही ऊपर गया, पुट लेग्स का प्रीमियम जो भी इट्स इट स्टार्टेड टू कम डाउन. सो पुट लेग में मेरे को घाटा तो हो ही रहा था, जो भी मेरे बाइंग लेग थे, बट आई डिड नॉट कट दैट लेग. सो ऊपर के लेग्स को ऐड करते गए, अगेन थोड़ा सा शफलिंग रीशफलिंग हियर एंड देयर होते 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 तो 20th of October को आई डिसाइडेड टू कट द ट्रेड, एंड विद 17,000 का प्रॉफिट आई कुड हैव होल्ड इट ऑन टू ट्रेड. बट क्या होता है ना, फर्दर एडजस्टमेंट्स करना पड़ता, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता, एंड मेरा ट्रेड सिंस वेगा पॉजिटिव था, एंड उसके बाद मार्केट्स, मेरे को ऐसा एक सेंस हो रहा था बढ़ते ही जाएगा, तो मैं वेगा वाइज बहुत लूज करूंगा. थीटा वाइज आई वाज बेनिफिशियल, थीटा पॉजिटिव था. डेल्टा का इतना भी डेल्टा ना के बराबर ही था. डेल्टा इन द सेंस देखो ना देखो कोई सेंस नहीं था. इट वाज ऑल अबाउट थीटा एंड वेगा दैट वाज प्लेइंग रोल इन माय ट्रेड. इस बार का जो हुआ, जस्ट टू बी मोर ट्रांसपेरेंट विथ यू, एक बार मैं मेरा ट्रेडिंग अकाउंट दिखा देता हूँ. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, या 20th of September आप डेट रेंज देख लीजिए.
टिल 20th of October, इस पीरियड में आपको दिख रहा होगा ग्रॉस P&L 17,950, आफ्टर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इट इज 15,891. ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो लगना ही था सिंस इतना एडजस्टमेंट्स हुआ है एंड इट इज एन एक्टिव मैनेजमेंट, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी हाई ऑब्वियसली. सो नेट प्रॉफिट इज 15,891, बट ऑब्स्ट्रा आपको ग्रॉस दिखाएगा इट इज 17,000. सो दिस वाज ऑल इट. अभी भी ये मंथ में निफ्टी का ट्रेड में लेने वाला हूँ एंड लेट्स सी हाउ इट गोस. ऑब्वियसली ये सारा एडजस्टमेंट्स अगर आप वीडियो देखोगे सो डू नॉट थिंक ये एडजस्टमेंट्स इसी टोन में होता है. नो, एज आई सेड इट वाज कस्टमाइज्ड. अब देखना पड़ेगा कि नवंबर मंथ कैसे रोल प्ले करता है, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट डिसाइड होगा. So this is not hardcore adjustments. So one has to keep in mind. That's the reason I do not share these adjustments on Telegram. People क्या होता है सेम टाइप के adjustments every scenario में लगा देते हैं and that is not true because markets same behave नहीं करते. ठीक है. So this was from my end and जो बैंक निफ्टी का ट्रेड है that I took yesterday, a day before yesterday. सो वो चीज मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा बहुत जल्दी. और ये रिस्की ट्रेड का देखते हैं क्या कैसा होता है नवंबर मंथ में. अगर सब सही रहा तो भी एटलीस्ट एक कम्युनिकेट कर दूंगा आपको कि दैट नो एडजस्टमेंट्स वे डन. बट हाउएवर ऐसा लगता तो नहीं है कि सब सही होगा. रेंज बाउंड होने वाला है नहीं क्योंकि फेड मीटिंग आने वाला है एंड कुछ ना कुछ तो मार्केट में टर्मोइल अभी चल ही रहा है अगर ग्लोबल मार्केट्स को देखे तो भी. सो दिस वाज ऑल इट. द की थिंग्स to get is first of all your trade can go wrong. Yes, it can go wrong. You do not have to panic. अगर आपने बैक टेस्टिंग किया हुआ है and you know how to manage the trade, so this management was not in fluke. I was very much comfortable while adjusting the trade क्योंकि पता था क्या होने वाला है, कब निकलना है और कैसे मैनेज करना पड़ेगा फर्दर अगर कुछ भी उल्टा हुआ तो. सो आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा थोड़ा एंड ट्रेड आपका जैसे ही रॉन्ग गया तो आपको तुरंत पैनिक नहीं होना है, आपको एडजस्ट करना है एंड मार्केट विल गिव यू दैट टाइम कि आप कभी ना कभी आपको निकलने का मौका मिलेगा, या तो छोटा लॉस लेके, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस में, या तो माइनर प्रॉफिट लेके. करेक्ट. सो रैंडमली कोई भी ट्रेड मत लीजिए क्योंकि ये ट्रेड या कोई भी ट्रेड में एडजस्टमेंट्स आप रेशियो डाल के कीजिए, कैलेंडर डाल के कीजिए, स्ट्रैडल डाल के कीजिए, या फिर मल्टीपल एडजस्टमेंट्स भी होते हैं. राइट. सो आपने अगर बैक टेस्टिंग नहीं किया है और आप उसके ग्रीक्स के पोजीशन को अगर समझते नहीं हो तो रैंडमली प्लीज, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, आई एम पोजिशनल ट्रेडर तो मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ, तो आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए. अगर आप ले भी रहे हो तो स्टार्ट कीजिए बाय एग्जीक्यूटिंग फुल्ली हेज ट्रेड दैट आई शेयर इट ऑन टेलीग्राम. करेक्ट. एंड उसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है और टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है, कोर्स लिंक भी दे दिया है. उससे आपको कॉन्फिडेंस जैसे बिल्टअप होगा तो ही आप मूव करना रिस्की ट्रेड्स में. राइट. अदरवाइज एनीथिंग कैन हैपन. जस्ट लाइक आई सेड 70-80,000 वाइप आउट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड उससे भी ज्यादा वाइप आउट हो सकता है अगर आपने प्रॉपरली ट्रेड को एडजस्ट नहीं किया तो. ठीक है. सो I will come out with further educational type videos, right? So with this, I conclude today's video. Hope you liked it. Keep watching, keep learning. Thank you.